Hello students, today we are going to study pharmacology first unit third topic cholinergic receptor. So cholinergic system start करने से पहले कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं उस सिस्टम में हम उनके बारे में जानेंगे. So the first heading is drug affecting the ANS. कौन सी ड्रग्स हैं जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और न्यूरॉन के बेसिस पे हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है द कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड द सेकेंड वन इज द एड्रिनर्जिक ड्रग. तो कोलिनर्जिक ड्रग ये आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट कोलिनर्जिक ड्रग्स एक्ट ऑन रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटिल कोलिन. जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं हमारी वो रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं और एसिटिल कोलिन के थ्रू एक्टिवेट होती हैं. जबकि एड्रिनर्जिक ड्रग जो होती हैं वो किससे स्टिमुलेट होती हैं, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन. तो कोलिनर्जिक ACH के थ्रू स्टिमुलेट होता है, एड्रिनर्जिक जो हमारा है वो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन के थ्रू स्टिमुलेट होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोलिनर्जिक सिस्टम. The cholinergic system is composed of nerve cells that use the neurotransmitter acetylcholine. ठीक है, जो हमारी नर्व्स एसिटिल कोलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज करती हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम. कोलिनर्जिक सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं वो एसिटिल कोलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज करती हैं. इट इज़ एन एंजाइम दैट कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोलिन. ये क्या करता है, जो हमारे एसिटिल कोलिन की ब्रेकडाउन है उसकी कैटालिसिस करता है. अब ये कैसे हो रहा है इसके बारे में हम समझते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन ACH जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया. इसमें हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस दिखाई गई हैं. ये कोई कोलिनर्जिक न्यूरॉन है जो आपको दिख रहा है. इसके पहले हमने न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन में इस प्रोसेस को स्टडी किया था, आपको याद होगा. तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन ले रहे हैं. ये एक न्यूरॉन ले लिया हमने इसकी, और ये किसकी सिंथेसिस है, ये एसिटिल कोलिन का पूरा प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में कैसे क्या एक्ट करता है एसिटिल कोलिन, उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, स्टोरेज कैसा हो रहा है और उसका डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है. तो फर्स्टली क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि कोलिन जो है वो एंट्री हुई कोलिन की, ठीक है, सोडियम की एंट्री हुई. अब इन दोनों की एंट्री होने के बाद इनके कॉम्पोजिशन ने बनाया एसिटिल कोलिन, लेकिन किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एसिटिल कोलिन एंजाइम की प्रेजेंस में. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि एंजाइम का नाम भी लिखा हुआ है. फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एसिटिल कोलिन में कन्वर्ट हो गया. आफ्टर दैट एसिटिल कोलिन हमने बताया था सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर हमारे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा जो एसिटिल कोलिन है वो आके सिनेप्टिक वेसिकल में बैठ गया. अब सिनेप्टिक वेसिकल से ये रिलीज कैसे होगा, सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होगा जब हमारा कैल्शियम का भी अंदर की तरफ इंडक्शन होगा. जब कैल्शियम अंदर की तरफ आएगा ये इसके रिलीज को ट्रिगर करेगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे को ट्रांसमीटर भी मौजूद होते हैं जिनका काम क्या होता है, यहीं एसिटिल कोलिन के साथ वेसिकल में को ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है उसके न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को स्टिमुलेट करना या इनहिबिट करना. ठीक है, तो क्या हुआ, एसिटिल कोलिन आया सिनेप्टिक वेसिकल में आया. अब सिनेप्टिक वेसिकल से क्या होगा, इनका रिलीज होगा. रिलीज कहाँ से होगा, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पे. ठीक है, जैसे ही रिलीज हुआ तो रिलीज होने के बाद ये जो प्री साइनेप्टिक पे एसिटिल के कोलिन के रिसेप्टर हैं यहाँ पर जाकर एसिटिल कोलिन अपनी बाइंडिंग शो करेगा. ठीक है, अपनी बाइंडिंग शो किया. उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक पे भी रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक पे फिर जाके अपनी बाइंडिंग शो करेगा. बाइंडिंग शो करने के बाद जब ये यहाँ पे बाइंडिंग कर लेगा, आफ्टर दैट हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि एसिटिल कोलिन ज़्यादा देर तक बाइंड नहीं रह पाता है क्योंकि उसका डिग्रेडेशन हो जाता है एसिटिल को एंजाइम की वजह से. ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसकी बाइंडिंग होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो एसिटिल कोलिन एंजाइम की बाइंडिंग साइट है जहाँ पे वो बाइंड करता है, वहाँ पर उसकी बाइंडिंग होगी और उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा एसिटिल प्लस कोलिन में। ठीक, तो जब एसीटेट और कोलिन में दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फिर से एंट्री करेगा हमारा कोलिन। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, रिसाइकलिंग हो गई। ठीक, तो सबसे पहले सिंथेसिस हुई जिसमें कोलिन और सोडियम की एंट्री हुई। आफ्टर दैट जो हमारे वेसिकल में एसिटाइल कोलिन बना और स्टोर हो गया। उसके बाद कैल्शियम की एंट्री हुई जिसने ट्रिगर किया उनके रिलीज को न्यूरोट्रांसमीटर के। आफ्टर दैट ये बाइंड हो गए प्री साइनेप्टिक पे और पोस्ट साइनेप्टिक पे अपनी बाइंडिंग साइट पे। थोड़ी देर बाद जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम है उसने डिग्रेडेशन किया एसिटेट प्लस कोलिन में, और नेक्स्ट फिर ये रिसाइकिल हो गया, कोलिन फिर से अंदर गया और प्रोसेस ये चलती रही। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ACH। नाउ अब ये रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, बात कर रहे हैं हम ANS की। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ये सब आपको पता होगा। पैरासिम्पैथेटिक किसको कहते हैं और सिंपैथेटिक किसको कहते हैं। जो हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्टेट होती है वो पैरासिम्पैथेटिक कहलाती है। सिंपैथेटिक जो हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वो सिंपैथेटिक कहलाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक के अकॉर्डिंग जो हमारे रिसेप्टर एक्ट करेंगे वहाँ पर वो होंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और ये 2 टाइप के होते हैं, मस्करेनिक और निकोटिनिक। ठीक है, और दूसरा सिंपैथेटिक के अंदर आएंगे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो कि 2 टाइप्स के होंगे, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा में बीटा 1 एंड बीटा 3 एंड डोपामिन D1 to D5 रिसेप्टर, इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। नाउ व्हाट इज मस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है, अब मस्करेनिक रिसेप्टर जो होते हैं 2 तरीके के बताया गया, क्योंकि हम कोलिनर्जिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं कि हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें मस्करेनिक निकोटिनिक। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर के सब टाइप्स होते हैं, ये M1 M2 M3 M4 एंड M5। ठीक है, M4 और M5 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। ठीक है, सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन एंड रेगुलेट अदर न्यूरोट्रांसमीटर। तो मस्करेनिक रिसेप्टर का बेसिकली काम ही यही होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होकर, क्योंकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भी वहाँ से रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट होकर ये न्यूरोट्रांसमीटर के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। नाउ M1 M3 एंड M5 ये एक ही क्लास में आते हैं, जबकि M2 और M4 ये अलग क्लास में आते हैं। बट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो बेसिकली 3 रिसेप्टर इम्पॉर्टेंट है, M1 M2 एंड M3। नाउ मूविंग ऑन द M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर गैंग्लियन सेल्स एंड सेंट्रल न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी ये लोकेशन बताएगी, कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, कॉर्पस स्ट्रेटम। और इनका क्या रोल है, ये क्या करते हैं, मीडिएट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ LES। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन है उसको मीडिएट करते हैं और रिलैक्स करते हैं हमारे LES मीन्स लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को, ये रिलैक्स करते हैं हमारे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को। नाउ इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका लर्निंग, मेमोरी एंड मोटर फंक्शन जो हमारे ब्रेन टू बॉडी होते हैं उनमें इनका यूज़ होता है। ठीक, दूसरा है हमारा M2 रिसेप्टर। M2 रिसेप्टर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पहले तो मस्करेनिक, कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं, मतलब कार्डियक मीन्स हार्ट में प्रेजेंट होंगे, नाम से पता चल रहा है। अब ये क्या करते हैं, मीडिएट वेगल ब्रेडिकार्डिया, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो ऑटो रिसेप्टर्स इन कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। तो सबसे पहले ये ब्रेडिकार्डिया करते हैं। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हमारा जो BP होता है उसको डिक्रीज करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और ये ऑटो रिसेप्टर की तरह नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। हम नर्व एंडिंग्स जानते हैं कहाँ पर होती हैं, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया था कि मोटर नर्व एंडिंग्स कहाँ से होती हैं, तो ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और एक्शन शो करते हैं। नाउ M3 रिसेप्टर ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं विसरल स्मूथ मसल में। अभी क्या करते हैं, ग्लैंड एंड वेस्कुलर इंडोथीलियम, ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं उसमें वेसोडाइलेशन करते हैं,
पहले मसल्स में हमारा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं विसरल स्मूथ मसल में, और ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, ग्लैंड में जो सिक्रीशन होता है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो आइरिस एंड सीलियरी मसल कंट्रोल ग्लैंड सिक्रीशन, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, चाहे वो आइस की हो हमारी, चाहे हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन हो, इन सबको ग्लैंड के सिक्रीशन को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो M1 प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल न्यूरॉन्स गैंग्लियोनिक सेल्स में, M2 हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, M3 हमारे विसरल स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये छोटा सा चार्ट मैंने बताया, समझने में आपको आसानी होगी। इसमें समरी दी हुई है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, एगोनिस्ट कौन है इनके, एंटागोनिस्ट कौन है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए आसानी होगी। नाउ मूविंग, निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले तो ये दो तरीके के होते हैं, NM और NN, मीन्स NM टाइप मसल टाइप, NN टाइप गैंग्लियन टाइप, ठीक। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि NM टाइप के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे स्केलेटल मसल एंड प्लेट पे, जो हमारे स्केलेटल मसल होती हैं उनके एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, और उनके एंड प्लेट पे प्रेजेंट होकर ये क्या करते हैं, स्टूमुलेट स्केलेटल मसल, स्टूमुलेट कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये भी प्रेजेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक एंड एक्साइटेटरी। ये पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक है, पोस्ट सिनेप्टिक है, वहां पर ये क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम की जो परमेबिलिटी है वो निकोटिनिक का NM रिसेप्टर इंक्रीज करता है। अब इनके एगोनिस्ट क्या है, ACH है, कार्बाकोल है, सक्सामिथेनियम है। सेलेक्टिव स्टिमुलेशन बाय फिनाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम, एगोनिस्ट जो इनके एक्शन को बढ़ा रहे हैं, और एंटागोनिस्ट जो इनके एक्शन से compete करके इनके एक्शन को घटा रहे हैं। तो ये कुछ ड्रग हैं, एगोनिस्ट इसका एसिटिलकोलिन हो गया, एंटागोनिस्ट इसका ट्यूबोकुरारिन हो गया। नाउ NN रिसेप्टर गैंग्लियन टाइप, ठीक, लोकेशन कहाँ है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, गैंग्लिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होगा इनका, जो फंक्शन होगा ये डीपोलराइजेशन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक इम्पल्स स्टूमुलेट ऑल ऑटोनॉमिक गैंग। पहली बात तो ये डीपोलराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन कैसे हो रहा था, हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि जब सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा था तो डिपोलराइजेशन हो रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता था, चैनल्स की ओपनिंग होती थी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है, ये एक्साइटेटरी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल की ओपनिंग करेंगे, ठीक है। एगोनिस्ट इनके हैं एसिटिलकोलिन, निकोटिन, और एंटागोनिस्ट हैं इनके ट्राइमेथाफेन, मैक्लेमाइन। ये आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका एगोनिस्ट कौन है और एंटागोनिस्ट कौन है। एगोनिस्ट दोनों में कॉमन है, ACH, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ACH का पूछा भी जाता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और एंटागोनिस्ट उसमें ट्यूबोकुरारिन है और इसमें ट्राइमेथाफेन है। नाउ